फेस्टिव सीज़न में कुछ नया और कुछ अच्छा ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है, दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही डिफ़िकल्ट सी दिख रही है। खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है जितना दिखने में अट्रैक्टिव दिख रही है, और बहुत ही खस्ता होती है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, और बनाना तो इससे भी ज़्यादा आसान है। देखते ही इसे मुंह में पानी आ जाएगा और एक बाइट ले लेंगे तो दूसरी बाइट लेने से कोई नहीं रोक सकता, और मेहमान भी पूछ पूछ के परेशान कर देंगे कि आपने इसे बनाई है या मंगवाई है। मतलब कि ये लाजवाब है खाने में, और खस्ता करारी है, लॉन्ग टाइम तक आप इसे स्टोर कर कर रख सकते हैं। चलिए बनाते हैं। तो ये स्वीट सी लच्छेदार मठरी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम मैदा, ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून नमक और 3 से 4 टेबलस्पून घी। जी हाँ, यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने होममेड घी का इस्तेमाल किया, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से निकालने का तरीका भी बताया है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मोवन देना है, जिस तरह से हम मोवन देते हैं खस्ता पूरी के लिए या फिर मटरी पूरी के लिए या फिर समोसे के लिए, उस तरह से इसे हमें मोवन दे देना है। तो बस इस तरह से मैंने मोवन दे दिया है। जब आपकी मुट्ठी बनने लगे, यानी कि सारा आटा इकट्ठा होने लगे, तो समझिए मोवन आपका परफेक्ट है। अब यहाँ पर बारी आती है आटा डो लगाने की, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सी पानी डालेंगे और सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट ना ही ज़्यादा हार्ड, मीडियम सा डो लगा लेंगे। तो ये मटरी आप कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, हमें ज़रूर कमेंट करें। और ये रेसिपी इससे पहले आपने कभी देखी है यूट्यूब पे या कहीं पर, या आपने कभी खाई है इस रेसिपी को, तो ज़रूर हमें बताएं, फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, हमारा डो लग गया है, अब इसे रख देते हैं हम साइड में। अब हम बना लेते हैं यहाँ पर साटा। तो साटा बनाने के लिए मैंने 3 टेबल स्पून मैदा ले लिया है, आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर ले लें। तो यहाँ मैंने मैदा ले लिया है 3 टेबल स्पून, और साथ ही 3 से 4 टेबल स्पून मैंने घी का यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा पतला नहीं। तो बस इस तरह से बना के रख लेना है साइड में। तो यहाँ बनाते हैं अब चाशनी। चाशनी हमें यहाँ पर ज़्यादा तार वाली नहीं बनानी है, हमें बस चिपचिपी सी चाशनी तैयार करनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली चाशनी कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम चीनी ली है और साथ ही 50 ml यानी 50 ml जितना पानी डाल दिया है, यानी उसका आधा। शक्कर अगर अच्छी तरह से घुल जाती है तो उसमें ऐड कर दिया मैंने इलायची, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और बस अच्छी तरह से बॉईल आ गया है, तो देखिए चाशनी मेरी तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो ये चाशनी कम थी, तो मैंने यहाँ पर गुलाब जामुन बनाया था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, तो ये गुलाब जामुन की चाशनी मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने उसे ऐड कर लिया है। आप चाहे तो आपकी चाशनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जितना आप शुगर ले रहे हैं उसका आधा पानी ले लीजिए, तो आपकी चाशनी इस तरह से चिपचिपी सी बन जाएगी। 2 से 3 मिनट लगते हैं, हाई फ्लेम पे कुक कर लेना है। तो चाशनी बनके हमारी यहाँ पर तैयार है, कोई तार नहीं है, चिपचिपी सी चाशनी है। और बस इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए, तब तक हमने मटरी बना लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है डो, जो हमने लगाया था उसे थोड़ा सी मसल लेंगे अच्छी तरह से, 1-2 मिनट मसल लेंगे ताकि और सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद उसके पोर्शंस लेंगे, छोटी छोटी सी लोइयाँ। छोटी छोटी सी लोइयाँ हमें उतनी लेनी है जितनी हम पूड़ियाँ बनाते हैं। जो छोटी साइज़ की पूड़ी होती है ना, बस उतनी लोई हमें लेनी है। तो यहाँ इस तरह से मैंने डिवाइड कर लिया है छोटी छोटी सी लोइयाँ, और देख रहे हैं आप बहुत ही छोटी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आप जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी मटरी बना सकते हैं, जितनी छोटी चाहे उतनी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी छोटी, दिखने में बहुत ही सुंदर दिखती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी मैंने लोइयाँ बना रखी है, और बस इसे बेल लेना है। एक साथ में आप कई सारी मटरी बनाकर तैयार कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, एक बार आटा गूंद लेना है और ढेर सारी बनाकर आप तैयार कर सकते हैं, स्टोर कर कर रख सकते हैं, और पूरा फेस्टिव सीज़न आप इंजॉय कर सकते हैं। आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी, इस चीज़ की गारंटी है। तो यहाँ पर मैंने एक लोई ले ली है और उसे इस तरह से पूड़ी जितना बेल लिया है। और लोई को जितना पतला बेलेंगे उतना अच्छा है, जितना पतला बेल पाएंगे उतनी मटरी हमारी एकदम लच्छेदार बनेगी। तो यहाँ पर पतला मैंने बेल लिया है मैक्सिमम। और बेलने से पहले एक बात याद रखें कि ड्राई आटा आप ज़रूर स्प्रेड करें बेलने से पहले,
तो इससे आपकी मठरी पलटने में, अभी लच्छा बनाने में ईजी होगी। तो बस इस तरह से मैंने बेल लिया है और उसके ऊपर 1 चम्मच जितना साटा स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद इस तरह से कट लगाना है। तो ये कट लगाने के लिए अगर आपके पास ये कटर है तो आप इस कटर का यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा कटर। अदरवाइज़ आप छुरी से भी लगा सकते हैं। और कट हमें ना किनारों पर नहीं लगाना है, एजेस पर नहीं लगाना है, बीच बीच में कट लगाना है। देखिए एजेस हमारे जॉइंट है, जुड़े हुए हैं, जिस तरह से आपको वीडियो में देख पा रहे होंगे। देखिए खाली बीच बीच में हमने कट लगाया है, एजेस पूरा किनारा किनारा वैसे ही है। और बस इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए फोल्ड कर लेना है। और जैसे ही फोल्ड हो जाता है तो इसे ट्विस्ट कर देना है, यानी कि थोड़ा सी मोड़ देना है। और बस इस तरह से इसे शेप दे देनी है। आई थिंक ये जिस तरह से हम लच्छा पराठा बनाते हैं ना, बस उसी तरह से बनाना है हमें। बनाना बहुत ही आसान है, आप एक बार बनाएंगे सारे इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। और इसे चिपकाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाथों से चिपका पा रहे हैं तो हाथों से चिपका लें, नहीं तो हल्का सा बेलन उस पर चला लें। तो चलिए इस तरह से मैंने सारी मठरी बनाकर रख ली है। अब इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छा अमाउंट में डालना है। ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो आपकी मठरी अच्छी तरह से डूब जाएगी, और बस डूबेगी तो अच्छी तरह से इसके लच्छे खुल कर आएंगे। तो ये लो फ्लेम पर ही हमें कुक करना है, हाई फ्लेम पर नहीं कुक करना है। और पेशेंटली हमें कुक करना है, ज़्यादा घाई घाई में नहीं करना है। तो जितने आप आराम से धीरे धीरे चलाते हुए लो फ्लेम पे आप कुक करोगे, उतने लच्छे आपके बाहर निकल कर आएंगे और लच्छेदार एकदम क्रिस्पी करारे बन के तैयार होंगी ये मठरी। तो देखिए मैं 3 से 4 मिनट लग गए हैं और मैंने इसे अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए मैंने यहाँ पर गोल्डन क्रंची फ्राई कर लिया है, अच्छी तरह से डीप फ्राई। तो बस इस तरह से आपकी मठरी तैयार हो जाती है, कम टाइम में, कम बजट में, कम लागत में, कम समय में, और बहुत ही खस्ता करारी, जो कि घर में सभी को पसंद आएगी, बनके मठरी तैयार हो जाती है। तो आप इस फेस्टिव सीज़न में इस मठरी को, स्वीट मठरी को ज़रूर ट्राई करें। लच्छेदार, बड़े मज़ेदार से बनती है और इसके लच्छे देखकर लोग आपसे पूछ कर आपको परेशान कर देंगे, आपने घर में बनाया है या फिर मार्केट से लाया है। तो देखिए मेरी सारी मठरी तैयार हो गई है। तो हमने जो चाशनी बनाई थी बस उसमें हमें डाल देना है। तो गर्मा गर्म मठरी हमने डाल दी है और बस इस तरह से चाशनी में कोट करके बस सर्व कर देना है। तो आपकी मठरी बनके तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में इसे शेयर करें, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और सभी इंजॉय करें। तो इस रेसिपी को आप भी इंजॉय करें दिस फेस्टिव सीज़न। बहुत ही कम टाइम में, बिलीव मी, 15 से 20 मिनट में आप ढेरों मठरियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस फेस्टिवल अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है और आप ज़रूर ट्राई करें। आप मुझे थैंक्स बोलेंगे कि आपने क्या रेसिपी शेयर करी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें। तब तक मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी खाएं, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।